बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों को दोबारा से पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स। और आज हमारे फिजिक्स पढ़ने का जो टॉपिक है वो है प्रेशर, उसका न्यूमेरिकल, और फिर टॉर्क और उसका न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। डेट हमारे पास आज आ जाती है 6/1/25। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर का नाम सुन के आपके दिमाग में भी यही आया होगा कि पानी का प्रेशर, हवा का प्रेशर, ये वाले प्रेशर होते हैं। लेकिन फिजिक्स के ज़माने में इसको एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। द प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर एक फोर्स है। फोर्स तो हर जगह हमारे काम आती है। मैं बोर्ड पे राइट कर रहा हूँ तो ये भी मेरी एक फोर्स लग रही है, ठीक है। फोर्स हमेशा हमारे हर काम में जो है आ रही है, वो उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है जो वो प्ले कर रही है, ठीक है। द प्रेशर इज अ फोर्स, ये एक फोर्स है, वर्क करती है एरिया पे, एरिया पे वर्क करती है, ठीक है। अब इसकी मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। एक ये स्टोन है, ये पत्थर है, ठीक है। अब इस पे आप लोग कील ठोकेंगे तो इस पे ठोकने में आपको बड़ी मुश्किल होगी। ये कभी फिसल के उधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा। मतलब आप इतनी इतनी आसानी से नहीं ठोक सकते जितनी आसानी से आप लोग एक दीवार पे ठोक सकते हैं। दीवार पे बड़ी आसानी से ठुक जाएगी, लेकिन पत्थर पे मुश्किल होगी, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है, जैसे ये एक पाइप है, सॉरी, ये एक पाइप है। अब इसके अंदर जो है बिल्कुल जो है ना पानी भरा हुआ है, बिल्कुल फुल हुआ है पानी। अब यहाँ से जो है ना इसमें हल्का सा सुराख हुआ है, ठीक है। पाइप में सुराख है। अब इस सुराख में से जो पानी आ रहा है वो बड़े प्रेशर से आ रहा है। मतलब बिल्कुल आप ऐसे करके ऐसे उंगली रखेंगे ना तो आपके उंगली पे पानी चुभेगा, पानी चुभेगा आपकी उंगली में। और यही अगर ऐसा हो कि यहाँ से जो है ना पूरा खुला हुआ है, ये यहाँ से सारा पानी नीचे जा रहा है, यहाँ से बहुत आसानी से पानी नीचे आएगा और यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं आएगा। तो इस ये समझाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जितनी ज्यादा जगह होगी ना उतना कम प्रेशर होगा, और जितनी छोटी जगह होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रेशर आप लोगों को समझ आया होगा। और इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास आता है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। और इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। डेटा हम अपने पास से बनाते हैं। डेटा में हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है पी, प्रेशर मालूम करना है, ठीक है। एफ हमारे पास आ जाता है 70, और ए हमारे पास आ जाता है 2। सॉल्व करेंगे। एज वी नो डेट, हमें पता है कि प्रेशर जो है बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के। तो P ऐसे ही लिखा रहेगा। फोर्स हमारे पास 70 है और A हमारे पास 2 है। तो P इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करते हैं, 70 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आता है 35। तो 35 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 35 न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारे पास प्रेशर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क का मतलब, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारे पास, चलो ये छोड़ो, मैं और आसान से एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास एक गेट है,
डोर है हमारे पास, ठीक है। अब ये डोर जब हम खोलते हैं, कभी इधर खोलते हैं, कभी उधर खोलते हैं, मतलब खुलता भी है, बंद भी होता है, लेकिन ये जो फिक्स हुआ हुआ है ना, ये एक जगह फिक्स हुआ हुआ है और ऐसे ऐसे करके खुलता रहता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो ये जो चीज है ना, ये चीज हमारे पास कहलाती है टॉर्क। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये एंगल बनाते हैं हम, एंगल। तो एंगल में जो ये चीज होती है, ये एक ही जगह रहती है। नहीं, एंगल में ऐसे नहीं रहता। एग्जाम्पल के तौर पे एंगल की तरह ही है डायग्राम। तो जैसे ये है, ये एक लकड़ी यहाँ से जो है ना बिल्कुल फिक्स हुई हुई है। अब इस लकड़ी को हम उठा के इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, और इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, मतलब पूरा गोल घूम रही है ये। तो ये जो लकड़ी है ना, ये जो फिक्स हुई हुई यहाँ से, ये घूमती रहेगी, और इसको हम कहेंगे कि ये टॉर्क है। इसका हमारे पास फॉर्मूला आता है T इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई डी। इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है न्यूटन मीटर है। तो अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं ताकि और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। डेटा बनाएंगे। डेटा में हमें मालूम करना है, टी मालूम करना है, आर हमारे पास आता है 50, और डी हमारे पास आता है 50, ये भी 50 है। तो हमें मालूम करना, सॉल्व एज वी नो डेट, हमें पता है टॉर्क बराबर होता है आर मल्टीप्लाई बाई डी के। तो डी हमें मालूम करना है, तो ऐसे लिखा रहेगा, आर की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई 50, 50 50। तो हम कैलकुलेट करते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 50, 50 50 का 2500। तो यहाँ पे जो टॉर्क इस्तेमाल हो रहा है वो है 2500 न्यूटन मीटर। आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। और तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।